गुड मॉर्निंग साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं रूमा छत्तीसगढ़ से फिर से एक नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी डिप्रेशन के कारण मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया है, सुहावना है मौसम। और आपको दिख ही रहा है, पेड़ पौधों में सभी में बारिश के पानी दिख रहे हैं आपको। तो इस समय गार्डन में जो भी काम होता है उसे करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और चूँकि सभी प्लांट्स बहुत ही गर्मी में परेशान थे और उन्हें जो बारिश का पानी मिला है तो उनमें एक नई जान आ गई है सभी प्लांट्स में। और ये देखिए, मैं अपने रेगुलर गार्डन के काम में भीड़ गई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जो फूल खिल चुके होते हैं, उनके जो डंठल हैं, जो सूखी पत्तियाँ हैं, उन्हें रेगुलर हमें निकालना पड़ता है, क्योंकि ये सभी प्लांट के जो न्यूट्रिएंट को ले लेते हैं। तो और साफ़ सफाई भी हो जाती है इस तरीके से। और ये देखिए, कुछ इसमें सूखे जो कलियां हैं वो भी निकालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा हमें हर प्लांट्स में हमें कामयाबी ही मिलती है। तो कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि कहाँ से पत्तियां या कलियां सूख जाती हैं। तो इसे हमें रेगुलर करते करते हम समझ में भी आ जाता है कि क्या गलती हुई है हमसे। तो हम कोशिश करते हैं कि ये गलती हमसे दोबारा ना हो। और ये देखिए, ये जो जंगली प्लांट्स हैं, जो ये कहते हैं ना, ये अमर हो जाते हैं। इसे जितना भी हम निकालते हैं फिर से कुछ दिनों बाद प्लांट में ये भर जाते हैं। तो हमें इन सभी जंगली पौधों को बीच बीच में निकालना पड़ता है। ये देखिए, मेरे रजनीगंधा के जो पॉट हैं उसमें पूरी तरह से ये जंगली प्लांट्स जो हैं वो भर चुके हैं। तो इसे हमेशा बीच बीच में साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हम जब कोई भी खाद देते हैं तो इनकी ग्रोथ और बढ़ जाती है, जो कि हमें जो न्यूट्रिएंट हमें अपने प्लांट को हम देना चाहते हैं वो ये जंगली पौधे जो हैं वो ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये डे लिली है। आप अगर डे लिली लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाइए। इसमें भी अब कुछ ही समय में इसमें भी फ्लावरिंग होगी। डे लिली का वीडियो मेरे चैनल में है, बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है इसमें। और अभी चूँकि रजनीगंधा का टाइम है तो मैंने सभी रजनीगंधा के जो पॉट हैं उसमें सरसों खली का खाद दे दिया है। तो उसका रिज़ल्ट अभी कुछ ही दिनों में मिलेगा। और ये जो पोर्सलेन का प्लांट है, ये पिछले साल का है, जिसे कि मैंने सेव करके रख दिया था एक कॉर्नर में, एक पॉट में। और इसकी अब मैं कटिंग कर करके सभी पॉट्स में लगा रही हूँ, कुछ हैंगिंग पॉट्स जो हैं। और ये देखिए, ये वाटर लिली का जो मेरा टब है, इसमें पूरी तरह से बारिश का पानी भर चुका है। और बीच बीच में इसमें भी कुछ पत्तियाँ जो हैं सड़ जाती हैं, देखिए, और पीले पड़ जाते हैं। तो इन्हें भी निकालना ज़रूरी होता है। इसका जो पानी है उसको भी हमें बीच बीच में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये पानी गंदा हो जाता है और इसमें मच्छर होने के डर होते हैं। तो रेगुलर हमें पानी भी चेंज करना पड़ता है हर 5-6 महीने में। तो ये भी एक बड़ा काम होता है हमारे गार्डन में। इस तरह से मैं अपने गार्डन में बिज़ी रहती हूँ। अपना फ्री टाइम जो है मैं इन प्लांट्स को देती हूँ और मैं खुश होती हूँ और मेरे प्लांट भी खुश रहते हैं। और इसे मुझे बढ़िया रिज़ल्ट देते हैं ये प्लांट। और कुछ ये देखिए, कुछ प्लांट में के जो पीली पीली पत्तियाँ हैं, छोटे छोटे रहते हैं, उसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्हें आप थोड़ा झरा दीजिए। और ये देखिए, कुछ ये तुलसी के पौधे हैं, तुलसी जी के, जो कि सीड से अपने आप ग्रो हुए हैं। इन्हें मैं अगर कोई चाहे तो दे सकती हूँ। और फिर मैं दूसरे जगह में इसके रिपोर्ट भी कर सकती हूँ। और ये कॉस्मोस का प्लांट, इसमें देखिए कितनी सूखियाँ काफ़ी उसमें फ्लावरिंग हो चुकी है। इसके सूखे डंगल को भी, डंठली को तोड़ना है। और चूँकि काफ़ी गर्मी शुरू हो गई थी, तो जो मेरे रोज़ के प्लांट हैं उसमें जो फ्लावरिंग हो रही थी वो भी, उसमें भी ये देखिए, इसे भी बीच बीच में मैं इन सभी को सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहती हूँ। हालांकि गर्मी में थोड़ा सा प्रूनिंग कम ही करना पड़ता है, क्योंकि मौसम जो है बहुत ही गर्म रहता है और उसका असर प्लांट में दिखता है, जिसे कि प्लांट को झेलने में बहुत ही तकलीफ़ होती है। और इस तरह से मैं हर सूखे फूलों को, कलियों को साफ़ करते रहती हूँ। सॉरी।
और इन ये जो भी कचड़े होते हैं हमारे गार्डन के, मैं उन्हें एक पॉट में कलेक्ट करते रहती हूँ और उनको फिर सुखाकर या सड़ाकर मैं जब कोई नया पॉट तैयार करती हूँ मिट्टी, तो उसमें मैं उसे भर देती हूँ। इस तरह से जो गार्डन से निकले हुए इस तरह से जो फूल और पत्तियों के सड़े गले वेस्ट निकलते हैं, उनका रीयूज़ हो जाता है। तो इस तरह से गार्डनिंग जो हॉबी है उसमें भी हमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि चूँकि ये हम शौक़ से करते हैं। हम कोई भी काम जो अपने शौक़ से अपनी इच्छा से करते हैं उसमें हमें कभी बोरिंग या तकलीफ़ फ़ील नहीं होती है। होता है ना ऐसा आप सबके साथ भी। और ये देखिए करेले में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है और इसके जो बेल हैं, जो बेल वाले प्लांट होते हैं उसे रेगुलर सहारा देना पड़ता है और उनके सहारे के लिए लकड़ी को लगाना और उसमें उसे फंसाना, ये सब भी एक काम होता है। चूँकि बेल वाले प्लांट अगर ऊपर अच्छी तरह से बढ़े तभी उसमें अच्छी ग्रोथ होती है और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी होती है। और बैगन के तो क्या कहने, पूरे साल भर इसमें अब बैगन, अगर आप फ्लावर प्लांट के साथ साथ कुछ वेजिटेबल लगाना चाहते हैं तो बैगन का प्लांट ज़रूर लगाइए। और ये देखिए एडेनियम में बारिश के पानी कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। तो रात को अच्छी बारिश हुई है, मौसम बहुत ही सुहावना है। इस मौसम में, ऐसे मौसम में मुझे तो अपने गार्डन में काम करना बहुत ही अच्छा लगता है। और सच बताऊं, ये समय कहाँ से इतना निकल जाता है, हम 2 घंटे 3 घंटे अपने गार्डन में टाइम स्पेंड कर देते हैं, लेकिन तब भी लगता है कि बहुत सारा काम बाकी है अभी भी। तो क्या है, आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है गार्डन में, जो भी गार्डन लवर है। तो ये देखिए, ये जो हिबिस्कस है बहुत ही प्यारा लग रहा है, रेगुलर इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और चूँकि अभी नवरात्रि चल रहा है तो माँ के चरणों में इन फूलों को देने के लिए मैं निकाल रही हूँ। और घर से अगर अपने गार्डन से फूल मिल जाते हैं भगवान को देने के लिए तो दिल एकदम खुश हो जाता है। तो और इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट के साथ साथ मेरे गार्डन में मैंने काफ़ी वेजिटेबल भी लगाए हैं। और ये भिंडी के प्लांट हैं जिसे मैंने सीड से ग्रो किया है और इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है और भिंडी भी लगने लगे हैं। और इस तरह से अगर हम एक ही जैसे प्लांट को कुछ 8-10 लगाएं तो हमें उससे कुछ फ़ायदा होता है। और ये एक भाजी है जिसे हम यहाँ करमत्ता भाजी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसे भी मैंने सीड से ग्रो किया है। एडेनियम के तो क्या कहने, ये अपनी पूरी खूबसूरती में है इस समय। और बैगन में भी रेगुलर फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए, ये बैगन कितना प्यारा है, ये देखिए मैं इसे निकाल रही हूँ। आपको देख के ही लग रहा है, देखिए कितना सॉफ्ट है, अभी इसमें कोई सीड भी नहीं बने होंगे। तो इस तरह से 2-4 जो भी फ्रूटिंग मेरे गार्डन में हो जाती है वेजिटेबल्स। और ये है लोबिया का प्लांट, यानी कि हमारे यहाँ इसे बरबट्टी कहते हैं। तो इसे भी मैंने सीड से ग्रो किया है, करेले को भी मैंने सीड से ग्रो किया है। तो मैं कोशिश करती हूँ सभी को सीड से ग्रो करने के लिए। और ये मेरे गमले में लगे हुए जो नींबू के प्लांट है, इसमें भी भर भर के नींबू लगे हुए हैं। हालांकि एक नींबू को फ्लावरिंग से मैच्योर हो, एक लेमन बनने के लिए काफ़ी समय लगता है, लेकिन अच्छा लगता है घर में अगर। और ये देखिए अमरूद का जो छोटे छोटे नाजुक से बच्चे से अमरूद दिख रहे हैं। ये प्लांट तो पूरी तरह से सूख गया था, क्योंकि मैं बीच में कुछ दिन इसमें पानी नहीं दे पाई थी, तो सभी पत्ते झड़कर एकदम पूरा प्लांट सूख गया था। लेकिन मैंने बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगन से इस प्लांट को फिर से ज़िंदा किया है, और जिससे कि मैं बहुत खुश हूँ। और ये बोगनविलिया, ये तो सदाबहार है, ये हमेशा खिलते रहता है। बीच बीच में इसमें सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिए और इसमें फॉस्फोरस बेस कोई भी फर्टिलाइज़र देते रहिए। तो इस तरह से इसमें बीच बीच में कंपोस्ट की भी ज़रूरत होती है। एक मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और ये देखिए, ये महाराज कहाँ छुपे हुए हैं। इस तरह से हमें रेगुलर अपने गार्डन में अच्छे से छानबीन करना पड़ता है कि कहाँ कौन सी वेजिटेबल बन चुकी है। और चूँकि हम इसे अगर हम छोड़ देंगे या भूल जाएंगे तो 2 दिन बाद ये पक जाएगा, तो हमारे कोई काम नहीं आएगा। इस तरह से
सुबह से मैं अपने गार्डन में भीड़ जाती हूँ और बहुत सारे काम होते हैं हमारे गार्डन में। सफाई करना, उसे साफ़ करना और प्लांट की बीच बीच में खुदाई करना पड़ता है, गुड़ाई करना पड़ता है। उसमें नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ मैं बीच बीच में, और बीच बीच में जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। गर्मी में आप कोशिश करिए कि लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए एकदम लाइट सॉल्यूशन बनाकर, क्योंकि ऊपर की गर्मी को सहना हमारे प्लांट के लिए बहुत तकलीफ़ वाली बात होती है। तो इस तरह से देखिए बहुत ही, और ये है तरोई का प्लांट जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जिसमें अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। रेगुलर इसमें मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, अच्छी ग्रोथ हो रही है, इसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, उम्मीद करती हूँ। तो आपको ये मॉर्निंग अपडेट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, एक कमेंट करिएगा, और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और मेरे नए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये देखिए पुदीना का जो कि पिछले साल का है, जिसे मैं कटिंग करके एक नया प्लांटर में फिर से लगाई हूँ। और ये है थर्मोकोल का एक बॉक्स जो कि पड़ा हुआ था। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन में रेगुलर काम वर्क कर रही हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।